As you requested, here is the text you provided. नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले एक छोटी सी गुजारिश है। हमारा चैनल भारत हेडलाइन बहुत जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स का मुकाम छूने वाला है। अगर आपको सच्ची, निर्भीक और जमीनी खबरें पसंद हैं, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और इस यात्रा में हमारा साथ दीजिए। आपका एक क्लिक हमें जमीनी सच्चाई की आवाज को और बुलंद करने की ताकत देता है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने उत्तर प्रदेश में एक बार फिर धर्मांतरण रैकेट की परतें उधेड़ दी हैं। धर्मांतरण के आरोपी छांगूर बाबा से खुद को अलग करते हुए मोहम्मद खान ने बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि 2023 में बलरामपुर कोर्ट में एक मामले के दौरान पहली बार छांगूर से उनकी मुलाकात हुई थी और उसके बाद से उनका कोई संपर्क नहीं रहा। मोहम्मद खान का आरोप है कि छांगूर, रब्बानी परिवार और उनके साथियों ने उन्हें बार बार फंसाने की कोशिश की। रब्बानी परिवार, एजाज मुस्तफा, एम रिजवी और कई अन्य लोगों ने उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए। इतना ही नहीं, एक जमीन डील के बहाने 49,80,000 रुपए की बयाना राशि ली गई, लेकिन बाद में धोखाधड़ी की गई और एग्रीमेंट के कागज तक नहीं दिए गए। खान ने कहा कि जब उन्होंने जमीन के बाकी पैसे मांगे तो बातों को टालने की कोशिश की गई और उन्हें लगातार प्रताड़ित किया गया। मजबूर होकर उन्होंने वडगांव मावल कोर्ट में मुकदमा दायर किया, लेकिन इसके जवाब में छांगूर के गिरोह ने उनके और उनके पिता पर फर्जी आरोप लगाकर उन्हें और अधिक परेशान किया। उन्होंने बताया कि धर्मांतरण का असली खेल रब्बानी परिवार और एजाज मुस्तफा जैसे लोग चला रहे हैं। छांगूर के पैसों से उत्तरौला में संपत्तियां खरीदी गई और विधवा महिलाओं के नाम पर जमीन हड़पी गई। खान का कहना है कि अगर वो दोषी हैं, तो उन पर कार्यवाही की जाए, लेकिन अगर नहीं तो उन्हें बेवजह बदनाम करने का ये खेल बंद होना चाहिए। उनका ये भी दावा है कि छांगूर और उसके लोग विदेश यात्राएं करते रहे हैं और उनके पास बड़ी मात्रा में काला धन है। खान ने साफ कहा कि अगर निष्पक्ष जांच होती है तो सभी सच्चाइयां सामने आ जाएंगी। आखिर में मोहम्मद खान ने यही कहा, मैं निर्दोष हूं। मेरे ऊपर लगे आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। अगर मेरी जांच होती है और मैं दोषी पाया जाता हूं तो मुझे सजा दी जाए, लेकिन अगर नहीं तो मुझे न्याय मिलना चाहिए। तो दोस्तों, क्या धर्मांतरण के नाम पर एक संगठित रैकेट पूरे देश को धोखा दे रहा था? और क्या इन सबके पीछे एक गहरी साजिश है? आपकी राय जानना बेहद जरूरी है। नीचे कमेंट में बताइए कि आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं। मेरा बलरामपुर में जाना था, मेरा वहाँ मामलेदारी चल रहा था कोर्ट में। मेरा जो छांगूर के शागिर्द और साथी हैं या थे पूर्व में पहले और अभी, जब वो अरेस्ट हुआ है तो उसका साथ छोड़ा है उन लोगों ने, या अभी भी जुड़े हैं पता नहीं। तो इन लोगों से मेरा मामला कुछ मेरे ऊपर मुकदमे लिखा है जिसमें कोर्ट ने हमको न्याय दिया और मुकदमा वो हम जीते। मुकदमा था वो? उन्होंने हमारा पैसा मार लिया था, रब्बानी परिवार के लोगों ने, और उन्होंने हम पे आरोप लगाया कि मैंने उनका पैसा मार लिया है। दोनों तरफ से एफआईआर हुआ। एफआईआर में जो उन्होंने मुकदमा लिखाया उसमें फाइनल रिपोर्ट लगी, और जो हम लोगों के तरफ से एफआईआर हुआ उसमें वो लोग चार्जशीटेड हुए। अभी उनके खिलाफ बीडब्ल्यू जारी है मुंसिफ कोर्ट उत्तरौला से। ये छांगूर बाबा के कांटेक्ट में आप पहली बार कब आए? हाँ, मैं 2003 में जब मेरा मुकदमा चल रहा था वहाँ बलरामपुर कोर्ट में, तब वहाँ पे हमें छांगूर मिला और वहाँ हमारी इसकी जान पहचान वही हुई। उसके पहले या उसके बाद में मेरी उसकी कोई जान पहचान नहीं। मुकदमे दौरान जब मुकदमा चल रहा था तभी, मतलब वही 2023 में, उसके पहले मतलब 2023 के पहले या 2023 के में जब विवाद हुआ हमारा उसका, 24 में जब हम उसके खिलाफ गए, उसके बाद से ना तो मेरा उसका या उसके लोगों से कोई संपर्क रहा, ना 2023 के पहले कोई संपर्क था। कोई जानकारी नहीं थी हमें क्या करता है नहीं करता है, कोई जानकारी नहीं थी। जब ये जो है मेरा एग्रीमेंट हुआ इससे, तो इसने ये कहा कि आप किसानों की सहमति ले लो और हम आपको 16.5 करोड़ रुपया देंगे, जिसमें 50 लाख रुपया आपको बयाना रकम दे देंगे। ये जो लोनावला का ज़मीन है, इसका एग्रीमेंट हमने 2015 में हमारा हुआ था किसान के साथ में। उस एग्रीमेंट को मैंने इनको बताया था, इन्होंने पूछा तो मैंने बताया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बाकी पैसा मैं लगा दूंगा और जो भी इसमें फ़ायदा होगा आधा आपका रहेगा आधा मेरा रहेगा। तो मैंने उस पर हामी भरी और उन्होंने मुझे लखनऊ बुलाया और वहाँ पे जो एग्रीमेंट हुआ उसमें 50 लाख लिखा गया। उन्होंने हमें 49,80,000 दिया। कभी ये 2023 की 7वें महीने में। फिर मैं पूना आ गया, ये भी पूना आ गए। उन्होंने जो एग्रीमेंट पूना में वहाँ बनाया था लखनऊ बाराबंकी में, उसको नीतू और इन लोगों ने बिना मेरे सहमति के काट पीट दिया। काटने पीटने के बाद में इन्होंने अंग्रेजी में एक दस्त बनाया, जिसका हमें उस एग्रीमेंट के बारे में अंग्रेजी में जानकारी नहीं है, हमें उतना समझ नहीं है।
मतलब थोड़ा बहुत बस। तो इन्होंने कहा कि पैसा तो मैं आपको दे ही रहा हूँ, और जो अभी आपको मैंने बयाना दे दिया है, एडवांस दे दिया है, आप सब लोगों का सहमति ले लो, जब सब लोग सहमत हो जाएं तो मैं बाकी का 16 करोड़ रुपए आपको दे दूंगा। मैं उस बात पे एग्री हुआ और इन्होंने हमें मोटिवेट किया। मैंने उस एग्रीमेंट पे साइन किया और साइन करने के बाद में इनसे हमने पेपर मांगा कि भाई एक एग्रीमेंट की कॉपी हमें भी दे दो। इन्होंने मुझे वो कॉपी नहीं दिया, लेके चले गए ये उतरौला बलरामपुर। उसके बाद में मैं इनसे मांगता रहा, फिर जब मैंने सहमति ले ली तो इनसे कहा भाई सहमति हो गई है, अब बाकी पैसा दो, आके ज़मीन का एग्रीमेंट कराओ रजिस्टर, और जो तय हुआ है उसके हिसाब से काम करो। ये टाल मटोल करने लगे, बातों को टालने लगे। फिर जब ये टालते रहे तो मुझे और अनाप शनाप बात इन्होंने कहा। फिर मैं जो है जाके यहाँ वड़गांव मावल कोर्ट में इनके खिलाफ एक मुकदमा दायर किया, केस दायर किया कोर्ट में कि जो भी हमारे इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है उसका माननीय न्यायालय इसका निस्तारण कर दे। इन्होंने आज तक वो इन कोर्ट में आए नहीं, न ज्वाइन किया। उल्टा 2023 में ये हमारा उनका विवाद होने के बाद में निरंतर प्रताड़ित करते रहे, ये और इनके लोग। वहाँ उतरौला पुलिस स्टेशन में हमारे खिलाफ एप्लीकेशन दिया गया, सीओ साहब उतरौला में डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर और डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर के एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब। मैं वहाँ गया, मैंने बताया कि सर ये हमको फंसाया है, हमारे साथ इसने गलत काम किया है, हमने इसलिए इसके खिलाफ वहाँ पे मुकदमा कोर्ट में दायर किया है, ये चल के उसका निस्तारण करे, बात खत्म हो, ये अपने रास्ते हम अपने रास्ते। तो ये 2023 वही जब हमारा इसका जो है, और ये जो है अगस्त तक हमारा इसका संविदा था। इसने अगस्त के पहले ही मतलब हमारे खिलाफ पुलिस स्टेशन में बाकी जगह एप्लीकेशन और ये साजिश के तहत फंसाने का काम, इसमें जो फंसाने का के लिए ये जो बैकग्राउंड में इनके साथ किरदार हैं वो रब्बानी परिवार और एजाज मुस्तफ़ा, ऐमन रिजवी, छांगुर एंड कंपनी, जो भी इनसे अटैच लोग हैं, इन लोगों ने हर जगह अप्रोच किया, लेकिन हमारे पास में सारे पेपर थे। पुलिस डिपार्टमेंट को पेपर दिया, उन्होंने वो पेपर देखा और उन्होंने कोई उस पर कार्रवाई नहीं किया। इनको कहा आप कोर्ट में जाइए और अपने मामले का निपटारा कराइए। इन्होंने फिर हमारे और हमारे वालिद के खिलाफ वहाँ पे मुंसिफ कोर्ट उतरौला में 156(3) का एक मुकदमा दायर किया। ये कहा कि हमारे घर आए और हम लोगों ने मारपीट किया, उनके साथ गाली गलौज किया। न्यायालय ने बातें देखी, सुनी और उन्होंने हमें न्याय दिया। वो भी मुकदमा इनका खारिज हुआ, मुझे न्याय मिला। उसी में रिवीजन में ये गए बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट जज साहब के यहाँ, वहाँ भी हमें न्याय मिला और इनका मुकदमा खारिज हुआ। इस तरह से छांगुर और इनके गैंग के लोगों ने मुझे प्रताड़ित करते रहे और आज तक प्रताड़ित करते रहे। और मेरा उनका कोई संबंध 2023 के पहले न था और न 2023 में जब विवाद हुआ हमारा इनका इस मामले को लेके, ये जो वड़गांव मावल में चल रहा है 198/2024, इसके ना तो बाद में और ना तो पहले हमारी जांच करा ली जाए, हमारे सारी चीज़ों को देख लिया जाए। अगर मैं कहीं दोषी पाया जाता हूं तो मेरे ऊपर कार्रवाई की जाए, या इनसे जो जुड़े लोग हैं, जिन लोगों ने ये सब काम किया है, धर्मांतरण का असली खेल तो रब्बानी परिवार कर रहा है। और एजाज मुस्तफ़ा जो छांगुर के पैसे से उतरौला में 100-200 एकड़ का संपत्ति में एक नौकरानी को औरत बता के, विधवा बता के जमीन इन लोगों ने हड़पा है। इसमें सारा इन्वेस्टमेंट छांगुर का है इनका, हाँ उतरौला में। इनका लीगल और फाइनेंशियल जो एडवाइजर हैं वो रब्बानी परिवार हैं और एजाज मुस्तफ़ा हैं, ये हैं। और रब्बानी का लड़का जो आबिद रब्बानी है वो समीर श्रीवास्तव के नाम से, जबकि इसकी शादी पहले हो चुकी है एक मुस्लिम लड़की के साथ में, उसके 2 बच्चे भी हैं, उस आईडी को छुपाते हुए इनके घर के लोगों ने सपोर्ट की और उसने दूसरी शादी सोनल से किया, जो सोनल समीर श्रीवास्तव, यानी इसका नाम समीर श्रीवास्तव, ये विदेशों का दौरा किया है छांगुर के साथ में। इसने कई देश का ये किया है सर, बहुत सारे, सऊदी, दुबई, कतर, बहुत सारे, बैंकॉक, जाने कौन कौन सा देश। रब्बानी का नाम ले रहे हो, छांगुर जो है, इनके फाइनेंस ये तो सर
जब एसटीएफ ने इस पे जांच करके और जब कार्रवाई की, यानी मुकदमा जब छांगुर पे लिखा गया, तो ये जो है पाला बदल दिए और इनको मालूम था कि मेरे से इनका झगड़ा चल रहा है और मैं छांगुर के खिलाफ लड़ रहा हूं, तो मुझे टारगेट किया जाए ताकि इनकी बातें बाहर ना आए। जबकि इनकी जांच करा जाए। आबिद रब्बानी का रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, भोसरी में किया हुआ है उसने, वो डॉक्यूमेंट ये है सर। आप महाराष्ट्रियन आदमी हैं, आप उसको तुरंत समझ लेंगे सर। ये उसका, और ये माफियाओं के साथ में ये आबिद रब्बानी का लड़का आसिफ रब्बानी है। हाँ ये दिखा रहा हूँ सर। और ये आबिद रब्बानी है ये, और ये आबिद रब्बानी का भाई है आसिफ रब्बानी, बंदूक और फोटो के साथ में। और इसका ये पार्टनर मुख्तार अंसारी के साथ में अब्दुल रहीम है। और यही छांगुर गैंग से सब जुड़े हुए हैं। जांच होगी तो दर पर दर सब सारी चीजें खुल जाएंगी सर। और नहीं, लेकिन अब जो बताइए। हाँ वो भी दिखा रहा हूँ सर आपको, जो इसका मेरे मोबाइल में है सर, मैं वो आपको दिखाता हूँ। हाँ, और मैंने जो कुछ इन लोगों के साथ में इन लोगों ने मेरे साथ में किया है, तो मैंने एक एप्लीकेशन भी ये लिखा हुआ है सर। ये एप्लीकेशन है सर, इसमें सारी चीज़ें हैं सर। हाँ अब इसमें, हाँ अब इसमें जो है सर ना, मेन जो है सरगना वो छांगुर और यही लोग हैं। हम तो उससे लड़ रहे हैं सर, हम पीड़ित हैं। 2023 से लेके अभी तक लड़ रहे हैं। और आपका जो भी रिलेशन था वो जमीन की बस उतना ही, बाकी मेरा कुछ नहीं है। इसके अंदर सारा पेपर है। ये कोर्ट में हमने दायर किया हुआ है, उसके एग्रीमेंट के पेपर सारे दस्त इसके अंदर है। आप अपने बारे में बताइए अभी, आप हाँ। क्या करते हैं? आप हम सर इंटीरियर का काम करते हैं और रियल इस्टेट का काम करते हैं। हमारा 2015 में इस ज़मीन का एग्रीमेंट था। उसी ज़मीन के सिलसिले में उनसे बात हुई, वहीं कोर्ट में मिले। और मुझे मेरे पास पैसा था नहीं, इन्होंने कहा, मुझे समझ में आया कि भाई ये काम कर लेंगे, इसलिए मैं सहमत हुआ। बाद में इन लोगों ने मिलकर जब मुझे फंसाया, तब हम इनके खिलाफ कोर्ट में गए, तब पता चला कि ये लोग ऐसे हैं। नहीं, जब आपको पता चला कि ये लोग ऐसे, तो क्या क्या पता लगा था उस वक्त? क्या आपकी जानकारी में? इनका फूक झाड़ और आबिद रब्बानी जो हिंदू महिला से शादी किया है, उसको फंसाया अपने जाल में, वो पता चला। और इजाज मुस्तफ़ा जो छांगुर के पैसों से उतरौला में ज़मीन हड़पी हुई है, जिसकी जांच हुई होगी तो उसमें सारी चीज़ें निकल के आ जाएगा। उन्होंने जो है एक नौकरानी को विधवा बता के और वो ज़मीन पूरा हड़पा, दान में लिया। और छांगुर का उसमें करोड़ों का इन्वेस्टमेंट हुआ, एजाज मुस्तफ़ा रब्बानी इन लोगों के थ्रू। ये जो धर्म परिवर्तन करवाते थे और उसके लिए पैसे देते थे, वो क्या था? बड़ा अब ये लोग सर वो बता पाएंगे, लेकिन इनका ये काम है। मुझे लोगों से पता चला, कई पीड़ित थे जिनके साथ हम भी लड़ रहे थे, उन लोगों ने भी बताया। मैंने उनको कहा, आप लोग लड़ो, आप लोग डरो मत, न्याय मिलेगा। इनके खिलाफ जो भी सर उठाता था, ये लोग मिल के उसके खिलाफ कोई फर्जी मुकदमा लिखा देंगे, रेप का या कोई ऐसे गलत कामों का, कि आदमी इनका हाथ पांव जोड़ के इनसे सरेंडर कर जाए। तो ये जो विदेशों जाते थे, क्या इनकी फंडिंग वगैरह जो पैसे आते थे, क्योंकि इतने कम समय में इनके पास इतने पैसे इनके सर अकाउंट डिटेल सब लीजिए, जांच करिए, सब निकल के आ जाएगा। ये जो दिखाया जा रहा है कि 16 करोड़ दे दिया, ये हमें 49,80,000 मिला। इन्होंने पैसा देने के लिए कहा, आगे नहीं दिए, इसलिए हमारा इनका विवाद हुआ, हम कोर्ट में गए, तब हमें पता चला कि ये सब इस तरह के लोग हैं। की खरीद फरोख्त के लिए जो ये पैसे का लेन देन हुआ आपका? हाँ बस वही 49,80,000। हाँ सबूत है, बैंक स्टेटमेंट है। उन्होंने तो हमें 80,000 कैश में दिया था, लेकिन मैंने वो भी एक्सेप्ट किया क्योंकि पैसा दिया था। मुझे मालूम नहीं था कि इस तरह के लोग हैं। अभी आप पे आरोप क्या लग रहा है, आपको पता है? नहीं सर, मैंने इधर उधर से जो सुना, उसी के बाद में मैंने जो है, मेरा मोबाइल है, मैंने एसपी साहब को, सीओ साहब को, डीआईजी साहब को, मुख्यमंत्री जी को माननीय, सबको मैंने ट्वीट पे सारी चीज़ें टैग की है, अपना सब बात रखा है कि ये हमारे बारे में जो भी मैसेज गया है वो सही मैसेज नहीं है। मेरी भी चीज़ों को देख ली जाए, उसकी जांच करा ली जाए और जो न्याय संगत है वो हो।
आप जांच के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूँ सर। आपको बुलाती है, आप खुद से जाएंगे? बिल्कुल खुद से जाएंगे। हमें बता दिया जाए कि आपके खिलाफ ये मामला है और ये चल रहा है, आपके खिलाफ ये आरोप है, हम ज्वाइन करेंगे सर, बताएंगे, अपनी बात रखेंगे पूरा हर तरह से। आखिरी बार छांगुर से या रब्बानी से कब बात हुई थी? ये हमारा रब्बानी से तो हमारा विवाद ही चल रहा है सर, 2018 से कोई बातचीत नहीं है किसी से। अच्छा, हाँ, किसी भी तरह कोई कांटेक्ट आखिरी? नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं सर, हमारा उनसे विवाद चल रहा है। और छांगुर से जब हमारा ये विवाद हुआ उसके बाद से मेरा भी उनका और उनके लोगों से कोई कांटेक्ट नहीं। उन लोगों ने 2024 से? हाँ 2000 केस किया था? हाँ, केस करने के बाद से, जब केस हो गया उसके बाद से कोई बातचीत नहीं। अभी जो आप पे आरोप लग रहे हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सर आरोप हमारे ऊपर गलत लगाए जा रहे हैं, जांच कर ली जाए, अगर मैं दोषी हूं तो मुझ पे कार्रवाई हो, और अगर मैं दोषी नहीं हूं तो जो लोग मुझे फंसा रहे हैं, जो छांगुर के बैकग्राउंड में है थे 10 साल 15 साल से, उन पे कार्रवाई हो। जिस दिन नवीन और ये उसका लड़का, उसका क्या नाम है, वो अरेस्ट हुआ है, उस दिन छांगुर और नीतू एजाज मुस्तफ़ा के घर पे थे। नीतू नसरीन? नसरीन एजाज मुस्तफ़ा के घर पे थे। रब्बानी के लड़के और ये लोग उनको लखनऊ लाए, होटल स्टार में रुका। उसके बाद में 2000 मतलब फिर 17 तारीख को एक ये था विरासतनामा। मतलब आप सोचिए, उस विरासतनामा में रब्बानी एसडीएम कोर्ट में लेके गए और नसरीन नीतू को पेश किया। जब ये पता था कि एफआईआर है, सारी चीज है, उनको तो पहले पुलिस को खबर करनी चाहिए कि भाई मुलजिम देश का मामला है, देश से जुड़ा हुआ मामला है, उनको खबर करनी चाहिए कि विरासतनामा जरूरी था। उसके बाद में स्टार होटल में जो रुके लखनऊ में, उसका सीसीटीवी फुटेज सारा डिटेल निकालेंगे, कौन कौन जुड़ा है, किस किस के साथ किसके संबंध है, सब बाहर आ जाएंगे, सब निकल जाएगा। एक सवाल यहाँ पे ये उठता है अहमद भाई कि आप कह रहे हैं कि आपका सिर्फ जमीन की लेन देन की जो भी बस, उसमें, हाँ, आपको ये सब जो बातें, ये फिर आपको कब पता चली? ये जब मेरा इसके साथ विवाद हुआ, मेरे साथ इसने जब ठगी किया, मुकदमा हो गया, जब मुझे फंसाया, तो जब फंसाया तो मामलेदारी हो गई। मैं जब पुलिस स्टेशन गया तो वहाँ सारी बातें समझ में आने लगी हमें कि ये क्या क्या कर रहा था, क्या क्या हो रहा था। फिर निरंतर मैं इससे लड़ी रहा हूँ और मुझे ही फंसाया जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि आप उसका फाइनेंस देखते थे अकाउंट? सर मेरा, अगर मैं उसका अकाउंट का फाइनेंस देखता तो मेरे जब से वो था और 2023, 24, 25 तक निरंतर उसके पैसे, लेन देन, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, कांटेक्ट, सारी चीज़ें रहती ना कि 2023 में आके रुक जाएंगी है। और मैं उसका पैसा संभालता, तब तो उसके खिलाफ कोई मामलेदारी नहीं थी। हमें पता चला कि ये फ्रॉड है, तब तो हमारे उसके संबंध रहते। तो आपको फंसाया जा रहा है, आप निर्दोष हैं? मैं निर्दोष हूँ सर। मेरे बारे में गलत परसेप्शन दिया गया है, जहाँ से भी मिला है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जांच की जाए। अगर मैं दोषी हूँ या मैंने ऐसी कोई काम की है तो मुझे सज़ा दी जाए, और अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो मेरे बारे में जो कुछ चल रहा है ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। गलत हो रहा है मेरे साथ, मेरा तो सब खत्म हो जाएगा सर इन सब चीज़ों से। इसके जो ये धर्मांतरण वाले धंधे, इसके बारे में आपको पता है? ये बाद में जब मुकदमेबाजी हो गई तब। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।